जैसे आपके घर में घी रखा है लेकिन तुमको घी का पता ही नहीं कहाँ रखा है, तो घी रखा रहेगा, सूखी रोटी खाते रहो। भगवान को लोग बाहर ढूंढ रहे हैं, कोई मंदिर में, भगवान के अनेक अनेक नाम लोगों ने रखा है। कोई अल्लाह कहता है, कोई माशा अल्लाह, कोई लिल्ला उलिल्ला कोई रहीमतुल्लाह, कोई रहमान, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई ईश्वर, कोई प्रभु, दुनिया भर के नाम है। फिर भगवान के अवतार भी बहुत हुए। कच्छपा अवतार, कछुआ के रूप में भगवान, मत्स्य अवतार, मत्स्य के रूप में भगवान, वराह अवतार, सूअर के रूप में भगवान, फिर नरा अवतार, मनुष्य के रूप में भगवान। कितना भगवान! 24 अवतार हुए भगवान के, 10 मुख्य अवतार माने गए। फिर राम भगवान, कृष्ण भगवान, परशुराम भगवान। हिंदू धर्म में तो भगवानों की भीड़ है। भगवानों का भी चुनाव करना पड़ता, कौन भगवान ताकतवर है उसकी पूजा करें तो काम बने। तो कोई कृष्ण भगवान को चुनता है, कोई राम भगवान को चुनता है। लेकिन कोई विवेकवान है तो वो सोचता है भगवान ने किसको माना था, ये भगवान किसके चरणों में झुके, तो भगवान गुरु के चरणों में झुकते थे, तो वो सीधे गुरु को चुन लेता, ये गुरु के चरणों में था। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हों तो गुरु की, तीन लोक के वैखनी गुरु आगे आधीन। तुलसीदास राम भगवान के भक्त थे, बहुत विद्वान थे, महाबुद्धिमान थे, रामायण की रचना किया। उनके बारे में एक दोहा है कि जब वे कृष्ण मंदिर में दर्शन करने गए तो तुलसीदास ने कहा कि मैं नमन नहीं करूंगा, नमस्कार नहीं करूंगा। और तुलसीदास ने कृष्ण भगवान की प्रशंसा किया और क्या कहा, काह कहूँ छवि आपकी, हे कृष्ण आपकी सुंदरता, आपकी छवि, आपकी चमक क्या कहूँ, वर्णन नहीं कर सकता। भले बने हो नाथ, बड़े सुंदर बनकर बैठे हो नाथ, बड़े प्यारे लगते हो हे कृष्ण भगवान। लेकिन तुलसी मस्तक नहीं झुकाएगा। तुलसी मस्तक तब नवै, धनुष बाण लो हाथ। अगर धनुष बाण पकड़ लो, ये बांसुरी उधर रख दो, तो मैं मस्तक झुका दूं। तुलसीदास एक निष्ठ राम के भक्त थे। तुलसीदास की भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति थी, छितर बितर नहीं थी। वे कहते हैं मैं राम का भक्त हूँ, राम को ही झुकूंगा, भले वो रामावतार कृष्णावतार उन्हीं का अवतार है, पर मैं राम को मानता हूँ। आप धनुष बाण पकड़ लो तो मैं आपको प्रणाम करूँ। कृष्ण भगवान ने कहा कि धनुष न पकड़ूंगा, न बाण पकड़ूंगा, अब बांसुरी पकड़ा हूँ इसको भी छोड़ूंगा, और चक्र सुदर्शन पकड़ूंगा, और जो कुछ रामावतार में अधूरा रहा उसको कृष्णावतार में फाइनल करूंगा। तो झुक चाहे न झुक, लेकिन नालायकों को ठीक करूंगा। तो भगवान कौन है? श्री कृष्ण कहते हैं सबके भीतर ईश्वर बैठा हुआ है। कृष्ण ये नहीं कह रहे यहां पर कि मैं ईश्वर हूं, वे कहते सबके भीतर है। तो सबके भीतर है तो बाहर क्या ढूंढ रहे लोग? तो इसके लिए कबीर साहब कहते हैं, उसी में समर्थन कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? क्या ढूंढ रहे बन बन, घट घट में समाया है। क्या जो भगवान कृष्ण ने कहा है वही कबीर का संकेत है
कि वन वन में क्या ढूंढ रहे हो, कंदराओं में गुफाओं में क्या ढूंढ रहे हो, घट घट में समाया है। और तुलसीदास इसी को सपोर्ट करते हैं, पूरी रामायण पढ़ो तो ज्ञान होगा। घट में है सूझे नहीं लानत ऐसी जिंद, तुलसिया संसार को भयो मोतिया बिंद। ये बहुत ऊंचा ज्ञान है। अगर आप ये मान लो, समझ लो, जान लो, एहसास कर लो कि घट में भगवान है, तो किसी को सताओगे कैसे, दुखाओगे कैसे, पीड़ा पहुंचाओगे कैसे, फिर सासू को रुलाओगे कैसे, फिर बहू को तंग करोगे कैसे, फिर पत्नी को पीटोगे कैसे, फिर गाली बकोगे कैसे? क्योंकि हम में राम, तुम में राम, सब में राम। तो फिर आपको सुधरना पड़ेगा। कहने के लिए लोग कहते हैं कि कण कण में राम है और जर्रे जर्रे में खुदा है। मुसलमान बताता है जर्रे जर्रे में खुदा है। तो ये मुर्गी, ये भैंसा, ये गाय, मछली, ये क्या जर्रा नहीं है? ये कण-कण नहीं है? इसमें क्या राम नहीं है? इसमें क्या खुदा नहीं है? और जब इसमें खुदा है और तुम ही कहते हो जर्रे जर्रे में खुदा, तो इस खुदा को खाते कैसे हो, मारते कैसे हो, काटते कैसे हो, पकाते कैसे हो? और फिर इस राम को मार कर, काट कर, पका कर, उबाल कर और नमक मिर्च मसाला प्याज डालकर छौंक कर खा जाते हो। और फिर बोलते हो रघुपति राघई राजा राम, अब पता न पावई सीताराम, और शाम हुई तो 200 ग्राम। रघुपति राघव राजा राम, ये क्या है? यही ज्ञान, इसी को कहते हैं अज्ञान से लिपटा हुआ ज्ञान। अज्ञान का आवरण इसको ढके हुए है। ज्ञान वह है जो आपकी रहनी गहनी, कथनी करनी, बदनी, खान पान, उठना बैठना, व्यवहार बर्ताव सबको शुद्ध कर देता है, वो ज्ञान है। झाड़ू पोछा का मतलब है जो सब कचरा साफ करके बिल्कुल चमचमा कर बना दे फर्श को, वो झाड़ू पोछा। और कचरा बचा तो क्या? ज्ञान के झाड़ू से अपने अंदर के कचड़े को निकालना, यही साधना है, यही तपस्या है, अंदर का कचरा निकालना। और जिसको ज्ञान हो जाता है वो बहुत प्रेमी हो जाता है, स्नेही हो जाता है, करुणावान हो जाता है, दयालु भी हो जाता है, सबकी सेवा करना चाहता है। उसके मन को खुशी होती सबकी सेवा करूं। जैसे आज एक भक्त देसी घी का हलवा बनवाया, विदेशी घी नहीं, देसी घी, अपने मन से, मैं नहीं कहा। नाम है विकास गुप्ता और एक और है उस अंशुल गुप्ता। अंशुल गुप्ता आए हैं, वो देखो खड़े हैं। ये पहली बार आए और हलवा लेकर आए, देखो कितना जोरदार। अंशुल गुप्ता, हाथ जोड़ो। अंशुल गुप्ता हाथ जोड़ो, हाँ, संकोच न करो। ये 2 आदमियों ने कुंटलों हलवा बनवाया है और पीछे उतर के आ गया है। अब इसलिए बता देता हूँ कि प्रवचन के बीच बीच में तुम्हें हलवा याद आएगा। अब तुम ये सोचोगे प्रवचन बंद करें, जल्दी गरम गरम हलवा खाएं। तुमका हलवा चक्कर में डाल दिए हम, चक्कर में डाल देता हूँ। अगर पीछे मुड़ के देखे तो समझ लो हलवा ही हलवा मिली, बाकी जैसे आए रहो वैसे लौट जाओ। इसलिए हलवा की याद मत करो, वो तुमका मिली जरूर। एक सेठानी घर के पिछवाड़े घूमने गई। प्राचीन समय में जो लोगों के घर बनते थे उसमें पिछवाड़े जगह छोड़ी जाती थी, उसको ग्रामीण भाषा में कोलिया कहते थे। कोलिया, छोटी सी गली। तो वहाँ चली गई सेठानी घूमे। औरतें अपने घर की कोलिया छड़िया सब देखती रहती कि हमारा है कहाँ तक। तो अगर उसमें कोई थूक दीस तो उतने में ईंट मार दे, बहुत गुस्सा। तो वो देखने गई, बड़ी टेंशन में आ गई
क्योंकि उनके पड़ोस में एक रहता था मोची। मोची उसको कहते जो जूता सिलता है, पुराने जूते फट गए सिल देता, वो मोची कहलाता था। तो वहाँ एक सबसे बड़ी बात उन्होंने देखा कि मोची के घर से देसी घी के हलवा की खुशबू आ रही थी। हलवा की कहानी सुनाऊंगा आज, बहुत मज़ेदार। तो खुशबू पा करके सेठानी के गुस्सा आई, और गुस्सा किस पर आई? अपने पति देव पर। पत्नी को जब गुस्सा आती है, डिस्टर्ब कहीं से हो, लेकिन वो पति पर ही टूट पड़ती है। इसलिए पति को बहुत मजबूत होना चाहिए। शादी के 3 साल बाद प्रेम पाने की इच्छा मत करिए, गुस्सा झेलने की ताकत पैदा करिए। पूरा बजरंग बली बनिए, चोट चपेट। तो गुस्सा हुई। अब सेठ जी अंदर बैठे थे, बहुत खुश थे। सेठानी बड़े जोश में आई, गुस्सा में आई, और बोले, सेठ जी क्या तमाशा बना रखा तुमने? सेठ ने कहा, मैंने 40 साल शादी हो चुकी, 40 साल टाइम हुआ, हमने तमाशा नहीं बनाया, मैं क्यों तमाशा बनाऊंगा? बोले, तमाशा तुम बनाते हो, 40 साल से हमको बेवकूफ़ बना दिया। बोले, 40 साल बेवकूफ़ अगर हमने बना दिया तो और ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल बचे तो बेवकूफ़ ही बनी रहो, ठीक है। आप मूर्ख बनी रही तो मूर्खता में भी शांति तो रही है, लेकिन आज गुस्सा क्यों है? आज होशियार बन गई क्या? क्या बात क्या है? सेठ ने कहा, मैटर क्या है? किस रोज कहाँ से मैटर उलझ जाए किसी को क्या पता, कहाँ गड़बड़ हो जाए। तो सेठानी बोली, मैं पिछवाड़े गई थी, पीछे की जगह देखने, कोलिया में। तो बोले, ठीक है, वहाँ ज़्यादा जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन क्यों गई? बोले, देखने गई, कोई कोलिया में कब्जा तो नहीं कर रहा है। तो बोले, तो कोई किया? बोले, कोई नहीं किया। क्या हुआ? गुस्सा क्यों? बोले, गुस्सा इसलिए, पिछवाड़े जो मोची रहता है, जूता सिलने वाला, उसकी पत्नी देसी घी में हलवा तलकर खा रही है, और मोची भी खा रहा है एक कटोरम लेकर। तो बोले, तो वो खा रहे, वो तल रहे, अपने क्या डिस्टर्ब? बोले, हमारे घर में कभी देसी घी में हलवा ही नहीं बना, यहाँ खिचड़ी बनती है, दाल भात बनता है, कुछ माल बनता ही नहीं। तो तुमसे मैं कहूँगी हलवा बनना चाहिए, देसी घी लाओ, हलवा बनाऊँगी। तो सेठ मुस्कराया, बोले, वो मोची मूर्ख है, और उसकी जो पत्नी मोचिन है वो भी मूर्ख है, क्योंकि घाटी उतरे माटी। वो हलवा खा रहा है, हलवा खा खा के पैसा खराब कर रहा है, गले से नीचे उतर गया। हलवा हो चाहे खिचड़ी हो चाहे रबड़ी हो, सब मट्टी हो जाता है। आप कहो तो मोची के घर में भी हलवा बनना बंद करा दो। बोले, कैसे बंद कराओगे? बोले, तरकीब नहीं बताऊंगा, लेकिन बंद हो जाएगा। बोले, ठीक है, बंद कराओ। क्या किया? वो सेठ रात में छत पर चढ़ा और आधा फीट लंबी लकड़ी लिया, उस लकड़ी के ऊपर 100 का नोट लपेटा और उस पर धागा बांध दिया, और अपनी छत से उठाकर रात में 12 बजे उस लकड़ी में लपेटे हुए नोट को, धागा से बंधे हुए नोट को लकड़ी सहित मोची के आंगन में फेंक दिया और चुपचाप नीचे उतर आया। जब मोची सवेरे उठा और देखा कि 100 का नोट लकड़ी में लिपटा हुआ पड़ा है, तो अपनी पत्नी को बुलाया, आओ आओ आओ, देखो देखो, भगवान की कृपा है, आकाश से 100 का नोट गिरा है। तो पत्नी भी खुश हुई, 100 का नोट। तो पति ने कहा, अब एक काम करना पड़ेगा, ये नोट अकेला है, दुनिया में हर चीज़ का जोड़ा है, सास बहू का जोड़ा, गुरु शिष्य का जोड़ा, भगवान भक्त का जोड़ा, अधिकारी कर्मचारी का जोड़ा, सब जोड़ा है। तो इसका जोड़ा लगाना चाहिए, एक और 100 का नोट होना चाहिए। पुराने जमाने की बात। तो सेठानी ने कहा, जरूर जोड़ा लगाओ, जब हमारा तुम्हारा जोड़ा है पति पत्नी का, इसका जोड़ा लग जाए। तो जोड़ा लगाने के लिए पुराने जमाने में 1 पैसा भी चलता था, एक एक पैसा आधा पैसा जोड़ जोड़ के रखते गया।
3 महीना तक देसी घी के हलवा की खुशबू ही नहीं आई। सेठ ने कहा अब हलवा की खुशबू आती है? बोले नहीं आती। तो सेठ जी ऐसा तुमने क्या किया? बोले जो बीमारी मेरे लगी हुई थी वो बीमारी मैंने उसको लगा दिया है। बोले क्या बीमारी? बोले मैं भी लालच में फंसा था, उसको लालच में फंसा दिया, अब वो भी 100 के चक्कर में पड़ा हुआ है। अब वो जोड़ा लगा रहा है, 100 का नोट फेंका हूँ। बोले तो क्यों फेंका? अपने घर में देसी घी का हलवा बनता। बोले अपने घर में बनता और 20 साल तो जिंदा रहती तो 20,000 का बन जाता, केवल 100 रुपये में काम तमाम कर दिया उसका। अब खुशबू ही नहीं आई। ऐसे लोभी लोग, लालची लोग, खिलाड़ी लोग छोटी सी समस्या में भी लोग टेंशन में आ जाते हैं। तुम्हारा सब कुछ कोई छीन सकता है, लेकिन आपकी बुद्धि, आपके सद्गुण, आपका सदाचार, आपके सत्कर्म, आपका सदचरित्र, आपके अच्छे अच्छे गुण, अच्छी अच्छी कलाएं, आपका भाग्य कोई छीन ही नहीं सकता है। चिंता क्यों करते हो? जो कुछ लिखा ललाट में, कौन बोला है? ये दोहा किसने बोला है? विश्राम सागर का दोहा है। जो कुछ लिखा ललाट में सो होवे परिणाम, चाहे परे घर रंग के, चाहे महीपति धाम। जो कुछ लिखा ललाट में, भाग्य बना कर आए हो। अभी भी रोज रोज तुम अपने भाग्य को बना रहे हो, सुधार रहे हो, बदल रहे हो, चेंज कर रहे हो, भाग्य को बड़ा कर रहे हो, भाग्य को जगा रहे हो, भाग्य को मजबूत कर रहे हो, भाग्य को खिला रहे हो, भाग्य के सूरज को उगा रहे हो और भाग्य के सूरज को डुबा भी रहे हो, भाग्य को बिगाड़ भी रहे हो, भाग्य को नष्ट भी कर रहे हो। जैसे आपने मकान बनाया है 100 साल पहले, लेकिन आज भी उस मकान में कुछ न कुछ आप मोटिवेट करते रहते हो, परिवर्तन करते रहते हो। यहाँ तोड़ के खिड़की रखते हो, यहाँ एसी लगाते हो, वहाँ कूलर लगाते हो, ये करते हो, वो करते हो, बदलाव करते हो। ऐसे आपका पूर्व जन्म के कर्मानुसार जो भाग्य बना है, प्रारब्ध बना है, जो भाग्य से मिला है, इसमें आज भी करेक्शन चल रहा है, बदलाव चल रहा है, चेंजिंग चल रही है। आप इसको बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, बिगाड़ सकते हो, सुधार सकते हो, चमका सकते हो, धूमिल कर सकते हो। सब कुछ आपके हाथ में है। बिगड़े हुए भाग्य को बनाने का अगर कोई प्लेटफार्म है तो मनुष्य शरीर है, इसमें भाग्य को संवारा जा